गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 4 की भाषा की बात में दिए गए प्रश्नों को करेंगे। इसमें देखते हैं, पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए विशेषणों को देखकर बताइए कि इसमें कौन सा प्रत्यय है तथा इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखिए। नीचे आपको कुछ शब्द दिए हैं जो संज्ञा और विशेषण दो शब्द हैं। गुलाबी पगड़ी, इसमें विशेषण है गुलाबी और संज्ञा शब्द है पगड़ी। अगला शब्द है मखमली घास, कीमती गहने, ठंडी रात, जंगली फूल, कश्मीरी भाषा। अब इसमें जो गुलाबी है, मखमली, कीमती, ठंडी, जंगली और कश्मीरी, ये विशेषण शब्द हैं क्योंकि ये संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। पगड़ी, घास, गहने, रात, फूल और भाषा, ये हैं संज्ञा शब्द, और संज्ञा शब्द की जो विशेषता बता रहे हैं वे शब्द कहलाते हैं विशेषण। तो यहाँ पे गुलाबी, मखमली, कीमती, ठंडी, जंगली, कश्मीरी हमारे संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये विशेषण हो गए। अब इनके लिए आपने जो इनके संग प्रयुक्त हुआ है प्रत्यय, वो प्रत्यय बताना है कि कौन सा प्रत्यय इसमें हमने यूज़ किया है। अब पहले प्रत्यय क्या होता है ये जान लेते हैं। किसी मूल शब्द के पीछे से एक ऐसा वर्ण या मात्रा जोड़ दी जाती है जिसका अपना स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन उस मूल शब्द के संग मिलकर उस मूल शब्द का पूरा अर्थ वो बदल देता है। तो यहाँ पर हमारा मूल शब्द है पहला गुलाबी में गुलाब, और हमने इसमें ई प्रत्यय जोड़ा है, मतलब पीछे से हमने एक मात्रा जोड़ दी है, तो ये बन गया हमारा गुलाबी। अब गुलाबी का अर्थ होता है, गुलाबी एक रंग है और गुलाब एक फूल है, तो गुलाब की पूरी मीनिंग बदल गई, अर्थ बदल गया। गुलाब से ई प्रत्यय जोड़ने पर वो बन गया गुलाबी। और उसके लिए हमने एक संज्ञा शब्द दे दिया है साड़ी, क्योंकि आपको ऊपर क्वेश्चन में कहा है कि एक उपयुक्त संज्ञा शब्द भी लिखिए। तो गुलाबी पगड़ी ऊपर दिया था, अब हमने नया संज्ञा शब्द दे दिया उसको गुलाबी साड़ी। अगला शब्द है मखमली, तो ये बना है मखमल में ई प्रत्यय जोड़ने से, और इसका अर्थ हो गया है पूरा चेंज। मखमली और मखमली घास थी, अब नीचे हमने दे दिया है मखमली कालीन। अगला शब्द है कीमती, तो कीमत में ई प्रत्यय जोड़ने से हमारा कीमती बना है। कीमती के लिए हमें जो संज्ञा दी थी वो गहने दी थी, और अब हमने नया संज्ञा शब्द जोड़ दिया है कीमती वस्त्र या कीमती कपड़े। अगला शब्द है ठंडी, यह ठंडा में ई प्रत्यय जोड़ने से बना है, और इसके लिए हमने नया संज्ञा शब्द दिया है हवा। पहले हमारे पास संज्ञा शब्द था रात, ठंडी रात, अब हमने नया शब्द जोड़ दिया है ठंडी हवा। अगला शब्द है जंगली, जो जंगल में ई प्रत्यय जोड़ने से बना है, और इसके लिए संज्ञा शब्द दिया है हमने जानवर, जंगली जानवर। अगला शब्द है कश्मीरी, ये कश्मीर में ई प्रत्यय जोड़ने से बना है, और इसका नया संज्ञा शब्द है कश्मीरी पोशाक, पोशाक मतलब पहनावा। दूसरा प्रश्न है, ऐसे 3 शब्द सोचकर उनके वाक्य बनाओ जिनके 2-2 अर्थ निकलते हैं। अब आपने 3 शब्द ऐसे बताने हैं जिनके 2-2 मीनिंग होती हैं, ठीक है। शब्द तो एक होगा लेकिन उसका अर्थ 2 निकलेगा। आप 2 तरीके से उस शब्द को यूज़ कर सकते हैं। तो हमने पहला शब्द लिया है वर। वर के 2 अर्थ हैं, एक तो आप दूल्हे के लिए यूज़ कर सकते हो उसको दुल्हा, और दूसरा वरदान के लिए। तो पहले दुल्हे के लिए हम वाक्य बना लेते हैं, लता के लिए सुयोग्य वर। वर मतलब यहाँ पे दुल्हा की तलाश है, तो वाक्य हो गया लता के लिए सुयोग्य वर की तलाश है। दूसरा वाक्य हमने बनाया है वर का, वरदान के लिए, भगवान वरुण ने लकड़हारे को 3 वर, वर का अर्थ यहाँ पर वरदान हो गया, 3 वर मांगने के लिए कहा। अगला शब्द हमने लिया है अर्थ। अब अर्थ के भी 2 मीनिंग है यहाँ पर, एक तो अर्थ का मतलब हो गया धन से, पैसे से, और दूसरे अर्थ का मतलब होता है मीनिंग, मतलब अर्थ। तो पहला अर्थ के लिए धन से संबंधित हमने वाक्य बनाया है, अर्थ प्राप्ति के लिए मेहनत करना ज़रूरी है, बिना मेहनत के आप पैसा नहीं कमा सकते हो, तो धन प्राप्ति के लिए मेहनत की ज़रूरत है। और दूसरा अर्थ है कविता का अर्थ मतलब स्पष्ट कीजिए। तो जैसे आपको पता है ना कि कविता का अर्थ बताना होता है तो उसका मीनिंग बताना होता है, तो कविता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अगला शब्द हमने लिया है कनक। कनक के भी 2 अर्थ हैं, एक अर्थ होता है धतूरा, धतूरे का एक पेड़ होता है, उसमें फूल आते हैं, बीज आते हैं, और दूसरा कनक का अर्थ है सोना, सोना मीन्स गोल्ड। तो यहाँ पे देखिए वाक्य क्या क्या बनाया है,
शिवजी को कनक धतूरा प्रिय है। जो शिवजी की पूजा करने में इस फूल को चढ़ाया जाता है, शिवजी का यह बहुत प्रिय है, तो शिवजी को कनक प्रिय है। अगला कनक के लिए बनाया हमने, सीमा ने अपने लिए कनक मतलब सोने की, गोल्ड की माला बनवाई। सीमा ने अपने लिए कनक की माला बनवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो की, ज्यों की, हालांकि। ये शब्द दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। इन शब्दों का उपयोग करके दो वाक्य बनाइए। अब जो चूँकि, हालांकि और ज्यों की ऐसे वर्ड हैं जो आपस में दो सेंटेंस को एक संग कर देते हैं। अलग अलग हम ना बोल के इन शब्दों को यूज़ करके उन शब्दों को मिला के बात करते हैं, ठीक है। तो पहला शब्द है हमारा ज्यों की, तो इसके लिए हमने वाक्य बनाया है, नीम का तेल जो कि गंध है व स्वाद में कड़वा होता है, प्रथम श्रेणी का कीटाणुनाशक है। कीटाणुनाशक मतलब कीटों को, इंसेक्ट को मारने वाला है। तो जो नीम का तेल है वो प्रथम श्रेणी का कीटाणुनाशक है। अगला वाक्य हमने बनाया है जो कि के लिए, उस लड़के का नाम कमल है जो कि दिल्ली में रहता है। अब किसकी बात हो रही है? उस लड़के का नाम जो दिल्ली में रहता है उसकी बात हो रही है। उस लड़के का नाम क्या है? कमल है। अगला शब्द है चूँकि। अब चूँकि के लिए दो वाक्य बनाने हैं आपको। चूँकि प्रश्न कठिन था इसलिए श्याम उत्तर नहीं दे पाया। प्रश्न क्या था? क्वेश्चन टफ आ गया था, इसलिए क्या हो गया, श्याम उसको आंसर देने में सक्सेसफुल नहीं रहा, उसका जो आंसर था वो नहीं दे पाया। अगला वाक्य है, आजकल कोरोना वायरस से पूरा विश्व संक्रमित हो रहा है, इसलिए हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जैसा कि आप लोगों को पता है ना, कोरोना वायरस का संक्रमण पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो हम लोगों को विशेष सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। इसी के चलते हमारे स्कूल भी बंद हैं, है ना। आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ रही हैं, तो बहुत सारी सावधानियां हमें बरतने की आवश्यकता है, तभी हम इस वायरस से अपना बचाव कर सकते हैं। अगला शब्द है हालांकि। हालांकि आज बारिश हो रही है फिर भी मुझे काम पर जाना है। अब बारिश तो बहुत तेज़ हो रही है लेकिन फिर भी काम पर जाना है, काम इतना ज़रूरी है कि काम पे जाना है। तो हालांकि आज बारिश हो रही है फिर भी मुझे काम पर जाना है। अगला वाक्य है, हालांकि मुझे तुम्हारा उत्तर पता है फिर भी मुझे तुम्हारा उत्तर सुनना है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा उत्तर क्या होगा, तुम मुझे क्या उत्तर दोगे, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारे ही मुँह से तुम्हारा उत्तर सुनना है कि तुम क्या बोलते हो। पता है लेकिन फिर भी मुझे सुनना है। तो वाक्य बनाया हमने, हालांकि मुझे तुम्हारा उत्तर पता है फिर भी मुझे तुम्हारा उत्तर सुनना है। यहाँ पे हमारा पार्ट 4 समाप्त होता है। अगले वीडियो में नए पार्ट के साथ फिर मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।